रिहायश है या जो रूम है, कमरे हैं, कुटिया है, वो सब देसी तरीके से है। इसमें आधुनिक और प्राचीन दोनों सभ्यताओं का संगम है। कई इनमें जो सफेदी कर रखी है वो इसलिए कर रखी कि जल्दी ये गले नहीं, जल्दी खराब नहीं हो। हाँ, और ज्यादातर दमक यहाँ लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल है। लकड़ी और मिट्टी। हाँ, लकड़ी, मिट्टी, चंदन का पेस्ट है, जो गुलाब अच्छा, का अच्छा। पेस्ट, और जैसे मोगरा के फूलों का पेस्ट, अच्छा, उनका लेप है अंदर से, गौमूत्र और गौ गोबर के साथ। मेरे सभी दोस्तों को राम राम जी। मेरा नाम संदीप है। आज हम अपने एक ऐसा स्थान दिखाएंगे जो दिखने में तो सामान्य है, लेकिन वहाँ पे एक अनुकूल वातावरण, सकारात्मक ऊर्जा, ऑक्सीजन से भरपूर स्थान है। वहाँ पे लोगों का क्या जीवन यापन है, कैसे बीमारियों से बचते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ये हैं अपने गुरु जी, ठंडे पानी में नहा रहे। राम राम गुरु जी। राम भाई, जय हो। महाराज जी, आप इतना ठंडे पानी में किस तरह नहा ले हो? ना कि देखो भाई, मुक्त हो जाएगी काया, जिंदगी जी जाओगे। दिख है आयुर्वेद का रहस्य इसके पीछे। ठंडे से नहाओगे, ठंडे रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, भीतर आगे रहोगे, ऊपर ठंडे। हाँ जी, मैंने आपको अभी सारा आश्रम घुमा के दिखा दिया है, और अभी आचार्य जी से बात करेंगे भाई इसको बनाने का क्या मोटिव रहा है, किस वजह से ये बनवाया है, कहाँ से ये आइडिया आया है।
तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार जी आचार्य जी। भाई नमस्कार जी। हाँ जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो आश्रम बना रखा है, इसके बनाने का पीछे क्या मोटिव है? इतना अच्छा आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? सबसे पहले तो बात ये है कि आज स्वास्थ्य नहीं रहा। सही बात है। स्वास्थ्य क्यों नहीं रहा, उसके पास भी कारण है भाई। शुद्ध भोजन नहीं रहा और शुद्ध एनवायरनमेंट नहीं रहा और शुद्ध जगह नहीं रही। सीमेंट के घरा में रहे हैं भाई, जहर खावे हिंदरा खात गेरोड़ा अड़ंगा केमिकल गेरोड़ा। अपने भारत में तो इतना केमिकल प्रिजर्वेटिव जो लग गया है जो वर्ल्ड में किसी के देश में नहीं लगता होगा। हाँ, यह बात तो है जी। हद से ज़्यादा केमिकल दवाइयाँ इस्तेमाल करी जाए जिसके कारण हम बीमार हो। अपनी एक कहावत भी है, जैसा खावा अन्न और वैसा हो जाए मन। सही बात। ये लागू होती है सब पर, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, भाई चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। अगर खाना स्वस्थ होगा तो शांत भी रहेगा आदमी, सेहतमंद भी रहेगा। खाना शुद्ध होना चाहिए, खाना ऑर्गेनिक होना चाहिए। सबसे पहली बात, अपना खाना ऑर्गेनिक नहीं है, पहले तो उसको ठीक करो। उसके बाद जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वो ठीक होनी चाहिए। शहरों में तो इस तरह का करना पॉसिबल नहीं है। कम से कम खाना तो हम सही कर सके हैं। खाना कौन सही करेगा, वो करेंगे किसान। जो मेरे किसान भाई है, जो खेत जोते हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ने। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। मैं यहीं का बता दूं कि मेरा पर्पज़ यही है, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। सही बात यानी है। ये जगह इसीलिए बनाई है कि लोग समझे भी, मोटिवेट भी हों और पता भी लगे कि भी शुद्ध खाने का, ऑर्गेनिक खाने का फ़र्क क्या है। आपने सारी जगह घूम के देख लिया होगा। हाँ हाँ। जो अपना रहने की जो रिहायश है या जो रूम है, कमरे हैं, कुटिया है, वो सब देसी तरीके से है। इसमें आधुनिक और प्राचीन दोनों सभ्यताओं का संगम है। कई इनमें जो सफेदी कर रखी है वो इसलिए कर रखी कि जल्दी ये गले नहीं, जल्दी खराब नहीं हो। हाँ, और ज़्यादातर दिमाग यहाँ की लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल है। लकड़ी और मिट्टी। हाँ, लकड़ी, मिट्टी, चंदन का पेस्ट है, जो गुलाब अच्छा, का अच्छा। पेस्ट, और जैसे मोगरा के फूलों का पेस्ट, अच्छा, उनका लेप है अंदर से। गौमूत्र और गौ गोबर के साथ लेपित है। तो ऐसा आइडिया आपको कहाँ से मिला आचार्य ये जी? मैं बहुत जगह घूमया हूँ, हम्म, पूरे लगभग पूरे इंडिया में मैं घूम लिया। शहरों में मैं भी रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े ऋषियों से भी मिला हूँ। बहुत जो टॉप के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे लेवल के, उनसे भी मिला हूँ। एलोपैथ के डॉक्टरों से भी मिला हूँ, होम्योपैथ के डॉक्टरों से भी मिला हूँ। मैंने भी आयुर्वेद, बहुत आयुर्वेद पढ़ा है। ये सारी जगह ये जानकारी इकट्ठी की है, चुनी गई है कि भी हमें सबसे मेन बात ये है कि हमें रहना कैसे है। जीवन स्वर्ग तब है जब तक जिए, स्वस्थ जिए, और दूसरा जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारी गृहिणी है वो बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया हो। इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। ऊपर कोई स्वर्ग नहीं, मरने के बाद किसी को नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। स्वर्ग और नरक यही है। सही बात है जी। गलत गृहिणी हो और बेकार संतान पैदा हो जाए तो वो नरक ही है। उससे बड़ा नरक क्या होगा? रहने अच्छी जगह है नहीं, चाहे कैसा भी, कितना भी बड़ा महल हो, बच्चे और जो वाइफ है, जो परिवार है, वही सही नहीं है तो क्या जिंदगी है? उसके लिए पॉजिटिव पैसों के बेड पे आप सो रहे हो और खाना आपका ठीक से पच रहा नहीं, क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे उस मर्सिडीज गाड़ी का? क्या करोगे रोल्स रॉयस का, जब आपका खाना ही ठीक से नहीं पच रहा? बिल्कुल सही बात है जी। अगर आप साइकिल से जा रहे हो और शाम को भरपूर नींद आप सो रहे हो और भरपूर नींद सुबह उठ रहे हो, उठ के अपने खेत में काम कर रहे हो, उससे अच्छी ज़िंदगी मैं तो मानता नहीं। कोई मानता है तो भाई मेरे को भी बताओ कि वो है। सबसे अच्छी ज़िंदगी यही है कि हम स्वस्थ रहें, शुद्ध रहें और शांतमंद रहें। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप मार्केट निकल जाओ, आज शहर में निकल जाओ, रोड पे निकल जाओ, एक दूसरे ने किसी का इंतजार नहीं। एक रोड जाम हो गया तो पता भी आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो आगे चल पड़ेगा, तो तू भी चल पड़ेगा। ओढ़ पे ओढ़ ठोक ले है, शांति इसके भी नहीं और फिर शांति अगले के भी नहीं, वो लड़न ना आ जाए। हाँ। जो क्यों नहीं हो रही है शांति? ये तमोगुण का जो भोजन करने लग रहे हैं ना, शराब का सेवन कर रहे हैं, बहुत तरह की गलत खाना खाए हैं, बे टाइम पे खाना खा रहे हैं। टाइम ही नहीं है किसी का खाना खाने का, समय ही नहीं है। सुबह का शाम को खा रहे हैं, शाम का सुबह खा रहे हैं, दोपहर का रात को खा रहे हैं, रात का सुबह खा रहे हैं। कोई टाइमिंग नहीं है। पहले अपना खाना सुधारो, फिर सही खाना खाओ और टाइम तक खाओ और भरपूर नींद लो, और फिर सुधारो अपना एनवायरनमेंट। शहर में है तो बहुत सारे अपने आजू बाजू जो जगह खाली पड़ी है
वहाँ पेड़ पौधे लगाओ। कम से कम जो शहर में घर है, आंगन तो है, थोड़ी जगह तो है, सही बात। बालकनी तो है, 2 हाँ, पौधे होगी है तो 2 रख लो। आगे बहुत सारी कच्ची जगह पड़ी है, हर फ्लैट के आगे, मकान के आगे, घर के आगे जंगलात की जमीन है, पौधा लगाने से कोई नहीं मना करेगा। वहाँ पौधा लगाओ, 3-4 पौधे लगाओ, उन्हें पाड़ो, कोई मना नहीं करेगा। सही बात है। ये ये तो काम जितना करो। अच्छा ही मैं है। इसी पर्पज से बनाया है। इसके पीछे यही मेरा मोटिव है कि शुद्ध रहो, शांत रहो और मस्त रहो। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वाइब आती है। सब आपने देखा है कितने प्रकार के, तो कम से कम 8 से 10 प्रकार के तो यहाँ गुलाब हैं। हाँ मैंने देखा बाकी है। पौधे और रहेंगे बहुत अलग से, और कम से कम 17 से 18 प्रकार के यहाँ फ्रूट है। वो पीछे बाग लगा रखा वो भी अपना ही है। हाँ, आश्रम का ही है पूरा वो। अच्छा अच्छा। लो जी यहाँ अपना खेती बाग और खेती दिखा करेंगे, दूँ एक वो भी बार। सारी ऑर्गेनिक है। ये पीछे जाके दिखाओ ये अच्छे पीछे से। बाग है। बढ़िया, सारे तरह के पौधे दिखाओ, अलग अलग है। मतलब आपका कहने का मतलब यही है, शुद्ध रहो, शुद्ध खाओ और अपने तरह का अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो सकारात्मक रखो। आपका फर्ज बनता है कि आप हर साल, जैसे आजकल बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे ये अपनी सभ्यता नहीं है, ये यूरोपियन सभ्यता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा, इसके जो आजकल बर्थडे मना रहे हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। ये बात लंबी हो जाएगी। इतना ही करो, जो आप बर्थडे वाले दिन वो कुछ भी करो, आप एक पौधा लगाओ। बिल्कुल, सबसे बढ़िया उसको बात है। लगाना नहीं है, उसको देखभाल भी करो। उसको बड़ा करो। एक बार बड़ा हो गया ना वो, बस फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, अपने आप बढ़ता रहेगा। हर अपने बर्थडे पर जितनी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आप किसी दुकान पे जाओ हो, कुछ सामान ले हो तो फ्री दे दे आपने वो ना, कुछ उसको पे करोगे, जब भी आप इतना देगा वो। बिल्कुल। तो अपना भी फर्ज, आप कितना गंद मल मूत्र फैलाने लग रहे हैं इस धरती पे। आने वाली जनरेशन की जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं बिल्कुल। हम जितना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, हमारा फर्ज है कम से कम उतनी तो हम ऑक्सीजन और बढ़ाएं। एक पौधा लगाने में कुछ नहीं जाता। आपका रोज, अगर आप गांव में रह रहे हो, एक पौधा लगाओ, हर रोज उसने देख लो, उसके थोड़ी सी बाढ़ कर दो, 2 भाई मिलके एक लगा लो। सही बात है। कहीं जा रहे हो तो भाई उसका जिम्मेवारी लगा दे, भाई आप संभाल दो, ज्यादा दिन 1-1.5 साल 1-1.5 साल उस पौधे की संभाल करनी है, फिर वो ऊपर हो जाओगा। उसको कोई छेड़ना ही नहीं है, वो आपको पूरी जिंदगी भर ऑक्सीजन देगा, सबने फायदा देगा। फिर 2 साल में एक लगा दो। अगर हर इंसान 2 साल में भी एक पौधा लगाओ ना, अगर ऊपर से सैटेलाइट से देखा जाए भारत, तो सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। आज बंजर ही बंजर दिखने लग रहा है, हरियाली नहीं दिख रही। सही कहो, क्योंकि खत्म होने लग रही है, पेड़ काटे जाने लग रहे हैं। काट तो दे आसानी से, 25 साल में एक पेड़ तैयार होता है, काटने में तो जरा सा लगता है। उसको बड़ा करके देखो कोई, फिर ऐसा के पूछो कि पेड़ों की कदर क्या होती है, पेड़ लगाना कितना मुश्किल होता है, उसको पालना एक छोटे बच्चे की तरह पेड़ को पालना पड़ता है। अच्छी चीज, ओरिजिनल चीज, बढ़िया चीज ऐसे नहीं मिलती, जैसे कीड़ा जड़ी है, सलाजीत है, केसर है, ऐसे ही मिल जाएगी बिरला चीजें नहीं, कि उनमें से एक है। ऑक्सीजन ऐसे नहीं मिलनी। एक समय ऐसा आएगा कि जो सिलेंडर पैक होकर रखोगे आप अपनी गाड़ियों में, जेबों में, ऑक्सीजन का, और जिंदगी उम्रें घटने लग रही है। भगवान उस समय और इस समय अलग अलग नहीं है, वही तब था और वही है। भगवान माँ बाप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज एज क्या, एज दर क्या आ चुकी है आज बताएं? 60-65 यही है ना। और पहले क्या थी? 80-90 उससे 100। पहले क्या थी? 100। तो वो भगवान अलग था, ये अलग है। वही धरती है, वही सिस्टम है, सारी चीज वो अमीर खान वाली बात है, वही गोला है सारा, सब वैसा ही चल रहा है। बस हमने अपनी सिस्टम खराब कर लिया। पहले लोग, अभी का बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट, जो लॉकडाउन में एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या क्या थी? बहुत ही कम थी। इसमें क्या कोई भगवान का वो रोल था क्या कि एक्सीडेंट, ये जो इस टाइम के दौरान लोग एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे? नहीं, हम खुद करते हैं भाई ये बात। अगर यहाँ से आप फुल शराब पी के गाड़ी चलाओगे ना, रोड पर आप जा रहे हो, तो तय है आपका एक्सीडेंट, मरो नहीं गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो रोड़ा होगा। अगर आप अच्छे से जाओगे, सूत्र डाल बढ़िया शांति से 30-40 की स्पीड पे, अब दूसरा देखने वाला भी आपने को कितना बढ़िया आदमी है। सही बात चाहे है आप कितने गंदे भी क्यों ना, बिल्कुल सही बात है। अपने हाथ में है रहना, जीवन व्यतीत करना। हम किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम कैसा लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, कैसे अपनी प्रकृति के साथ बर्ताव कर रहे हैं, कैसे अपने माँ बाप के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमको समझाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की पब्लिक जनता ही नहीं समझ रही। सरकार को तो बाद में दोषी ठहराएंगे, सबसे पहले तो हम दोषी हैं। सही बात है जी, बिल्कुल सही कहो। अच्छा आचार्य जी, मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई मेरा यारा प्यारा मित्र दोस्त आप ये वीडियो देखकर आपसे आके मिलना चाहे, यहाँ रहना चाहे, आप मेडिटेशन, योगा, ध्यान के लिए आओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी।
धन्यवाद जी। राम। हाँ जी दोस्तों, तो ये है आचार्य जी का बाग। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि भाई स्वस्थ जीवन ही सबसे पहला धन है इंसान के लिए। तो सही बात है, प्रकृति भी हमसे बदले में कुछ नहीं मांगती, प्रकृति हमें देती ही देती है, मांगती हमसे कुछ नहीं है। बस हमारा फ़र्ज़ बनता है कि प्रकृति के प्रति भी हमें थोड़ा सभ्य रहना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, पशु पक्षी पेड़ पौधे जितना हो सके उनको बचाया जाए। तो मैं भी आप सभी से यही कामना करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।